नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं पत्रकार विनोद शर्मा। जी जी बताइए। आप जितेंद्र ओझा जी भारतीय जनता पार्टी सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं। जी जी तो सर इस समय जो देश की स्थिति है उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलिए। सबसे पहले चाइना द्वारा बार बार बॉर्डर पर तनाव पैदा किया जा रहा है, जी तो सरकार इसका स्थिर समाधान कब करेगी? अब करेगी या 5 साल बाद करेगी? देखिए, 5 साल बाद वाली बात तो आप ना करें। आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। जी जी काफ़ी दिनों से आपको जानता हूँ, जी क्योंकि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है जी जी कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम कड़ा फैसला लेंगे। जी यहाँ ऑन दी स्पॉट फैसले हो रहे हैं। जी जी आप देखिए, कोरोना काल में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब हमारी सेना दे रही। सेना को खुली छूट मिली हुई है। जी जी कल तक दर्जनों आतंकवादी ढेर हो गए थे। जी 8 तारीख तक दर्जनों आतंकवादी ढेर हुए हैं अभी, जी जी और अभी वहाँ संघर्ष जारी है। जी जहाँ तक चाइना बॉर्डर की आपने चर्चा किया है, जी 5 साल बाद, ये शब्द आप पहले वापस लें अपना। हमारी सरकार हम सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। ये हमारी आप सबकी सरकार है, जी जी नंबर 1। दूसरी बात, 5 साल की बात छोड़ दीजिए, 5 माह भी नहीं बीतेगा चाइना सुधर जाएगा। जी 5 साल आप कह रहे हैं ना, मैं 5 साल बनाम 5 माह बोल रहा हूँ। 5 माह भी नहीं बीतेगा, चाइना सुधर जाएगा। जी जी ऐसी मोदी सरकार ने पॉलिसी अडॉप्ट की है जी कि चाइना को बिना युद्ध के ही हम सुधार देंगे। जी चाइना को हिंदुस्तान बिना युद्ध के ही सुधार देगी। जी स्वदेशी अपनाने का एक नारा चल रहा है, जी जी ठीक है? जी तो स्वदेशी अपनाने का नारा सरकार ने दिया, तो हमको आपको भी सोचना है, जी क्योंकि जब तक हम आप नहीं अपनाएंगे तो सरकार के अपनाने से नहीं होगा। जी जी ठीक है? हम ये सोचते हैं कि 10 रुपए का बल्ब चाइना का मिल रहा है जी और 50 रुपए का बल्ब हिंदुस्तान वाला है, तो हम चाइना वाला खरीद लेते हैं। तो बढ़ावा तो हम देते हैं ना। सर मेरे पूछने का अर्थ सिर्फ इतना था जी कि जैसे चाइना और भारत के बीच जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको लेकर के बार बार दोनों देश अपना दावा करते हैं, जैसा कि मोदी सरकार में पहले भी कहा गया है कि हम समस्या को टालते नहीं हैं, उसको निपटाते हैं। तो एक्चुअल बॉर्डर का निर्धारण जितना जल्द हो जाएगा उतना जल्द दोनों सेनाओं का बीच का संघर्ष जो है वो रुक जाएगा। तो वो जो लाइन का क्लियरेंस करना है वो कितना जल्द सरकार कर सकती है? मैंने अभी आपको बताया ना, उसी पे चर्चा चल रही थी। जी थोड़ा सा विषयांतर हो गया। जी अभी आपको मैं बताया कि 5 साल नहीं, 5 माह बहुत है मोदी जी सरकार के लिए। और बॉर्डर की जो समस्या है, अस्थायी समाधान इस बार निकलेगा। जी जी अब तक तो अस्थायी समाधान निकलता था। जी जी नेहरू जी के कार्यकाल से ही देख लीजिए, अस्थायी सारे मामले थे। जी जी ठीक है? इंदिरा जी का पीरियड है, राजीव जी का पीरियड है, ठीक। जी कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला, लेकिन अब अस्थायी समाधान निकलने जा रहा है। चाहे हाथ जोड़ के निकलेगा, चाहे बुलेट का प्रयोग होकर निकलेगा, लेकिन मोदी सरकार अस्थायी समाधान निकाल के ही दम लेगी। जी जी ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। सर दूसरी चीज, देश में स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत को बनाने की मांग प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं, परंतु देश में जो छोटी छोटी कंपनियां आगे बढ़ने के लिए विदेशी कंपनियों के ऊपर जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये छोटी कंपनियां आगे आएंगी कैसे? आपको विदित होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसका चर्चा भी किया, जी जी और इस पे एक ज्ञापन भी मैं माननीय मोदी जी को भेज चुका हूँ जी जी कि एक ऑर्डिनेंस पास करा दिया जाए, जी क्योंकि इस तरह से चाइना ने नापाक हरकत किया है, जैसा रिपोर्ट आया है जी जी कोरोना में कि चाइना को ही सबने दोषी ठहराया है। जी जी तो कोई चीज़ अगर सब कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सत्यता होती है। जी जी ठीक, ऐसे देश से नाता रखने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है? हम कम खाएंगे, कम पहनेंगे, लेकिन स्वस्थ जीवन रहेगा, हमारे बच्चों का स्वस्थ भविष्य होगा। आप बताइए, लॉकडाउन के पहले कितनी मोटर गाड़ियां और वैभव की सारी सामग्री सब लोग लेके चलते थे सड़कों, ठीक? जी जी आप यहीं से सोच जी। लीजिए, लॉकडाउन मोदी जी ने कहा, ठीक है, तो क्या लॉकडाउन में लोग जिंदा नहीं हैं? बिना गाड़ी मोटर के पैदल नहीं चले लोग? अपने दैनिक काम किए कि नहीं किए? तो संतोषम परम सुखम, संतोष कीजिए कुछ दिन, 2-4 महीने संतोष करिए, चाइना के हर सामान को भूल जाइए।
ये सोचिए कि वो सस्ता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसमें खोट हो सकता है, तो सस्ते के पीछे न दौड़िए और सामान लेना बंद कर दीजिए। और गवर्नमेंट से हमने जो डिमांड किया है केंद्र सरकार से कि एक ऑर्डिनेंस पास करा दिया जाए, ठीक है, विधिवत चर्चा करा के, कि अगर चाइना का बना हुआ सामान किसी भी दुकान पे पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और उसको जेल की सजा होगी। सर इसमें हम मांग करना चाहेंगे, मेरी पहले बात पूरी होने दीजिए। तो वहाँ से आयात और निर्यात का सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। जब ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तो आयात निर्यात बंद हो जाएगा, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए मोबाइल बनता है चाइना में, ठीक, हम अपने यहाँ फैक्ट्री डाल लेंगे, जाहिर सी बात है पहले राउंड थोड़ा सा सामान बढ़िया गुणवत्ता का नहीं होगा, मान लीजिए हमारा मजदूर अभी उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता है, तो सीखते सीखते आएगा, ठीक है। थोड़ा हम एक बार खराब मोबाइल यूज कर लेंगे, दूसरी बार बढ़िया यूज करेंगे। आज 70% सारे देश, दुनिया में जितने देश हैं 70% लोग चाइना पे निर्भर हो गए हैं। हर सामान वहीं बन रहा है क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता है, वहाँ लेबरों का शोषण होता है। यहाँ हमारे लेबर बहुत आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ अधिकतम वेतन 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। एक 10 बाई 10 के कमरे में 7 आदमी 8 आदमी रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। भूखों नंगों का देश है वो, भूखों नंगों का देश है वो। तो लड़ाई लड़के इधर उधर जो ये लड़ाई का तमाशा चल रहा है वहाँ पे, वो केवल कोरोना से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, कोरोना से दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए लड़ाई का कुछ चक्कर रचा हुआ है चाइना, क्योंकि उसे मुआवजा देना पड़ेगा हर देश को। और उसके ठीक होने की बारी अब आई है। अब ग्लोबल लीडर के रूप में माननीय मोदी जी उभरने जा रहे हैं पूरे दुनिया में। विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हम नहीं चाहते हैं लड़ाई हो, लड़ाई किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। लड़ाई सबके लिए हितकर नहीं, सबके लिए हानिकारक है। लेकिन जब हद हो जाती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता है, बात से जब नहीं समझता है, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, लात के भूत जब बात से नहीं मानते हैं तो उन्हें लथियाना पड़ता है, ठीक है। तो हाथ जोड़ते जोड़ते मोदी जी भी थक गए हैं, ठीक। अब कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इस बार की जो व्यवस्था होगी 62 वाली व्यवस्था नहीं होगी। वो सोचता है 62 का हिंदुस्तान, ये 62 का हिंदुस्तान है, 2020 का हिंदुस्तान है। और विश्व युद्ध की रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न पे मैं जवाब दे रहा हूँ। ये 2020 का भारत है और विश्व युद्ध की आहट जो सुनाई दे रही है, इस आहट में केवल एक लीडर आपको दिखाई देगा, ग्लोबल लीडर के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी। और हिंदुस्तान पूरे विश्व की अगुवाई करेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान पूरे विश्व की अगुवाई करेगा। तो इस लड़ाई में बेस भी तो हिंदुस्तान ही बनेगा। जो भी हो, नेतृत्व पूरे विश्व की अंततोगत्वा मोदी जी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो किसी को समझावे। सारे लोग तलवार निकाल ले रहे हैं तुरंत, बात पे। अरे तलवार निकालना हमें नहीं आता है। तुम तोप चलाओगे, मेरा जवान खुखरू से मार के मार देगा। मेरा जवान अगर खुखरी फेंक देगा तो भी तुम मर जाओगे, तुम्हारा तोप धरा का धरा रह जाएगा, सारे हाईटेक हथियार बेकार हो जाएंगे। मेरी सेना वर्ल्ड की सबसे जाबाज सेना है, आपको मालूम होना चाहिए महोदय। विश्व की अगर सबसे जाबाज सेना में गिनती किया जाए तो केवल हिंदुस्तान आर्मी है। हिंदुस्तान आर्मी के बाद ही किसी का नंबर आता है। यूएस बहुत दम भरता है कि दुनिया की सबसे बढ़िया आर्मी है, वो चैलेंज मिला ले हिंदुस्तान से, 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। टेक्नोलॉजी हटा दिया जाए तो उनकी सेना लड़ ही नहीं पाएगी। सही है, उनकी सेना लड़ ही नहीं पाएगी। मेरी सेना आन और मान और शान के लिए मर मिटती है। इस बार 2020 के भारत से अगर चाइना टकराया तो 9 टुकड़ों में बट जाएगा चाइना, खंड खंड हो जाएगा चाइना। उनका जो ड्रैगन का दम्भ है वो दम्भ टूट जाएगा, क्योंकि अब मोदी सरकार है, मोदी के हाथ में नेतृत्व है। नेतृत्व जब बढ़िया होगा तो जाहिर सी बात है सेना का इच्छा शक्ति प्रबल होगा। इस बार नेतृत्व अच्छा मिला है। तो सर एक चीज़ और चाहेंगे
चाइना के सामान की ज़्यादातर डिलीवरी ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से होती है, जो ज़्यादा छूट का लालच दे करके लोगों के बीच उसको फैलाते हैं। तो ऐसे में जो बड़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं उनको इससे रोका जाए, ताकि इस प्रोडक्ट की डायरेक्ट डिलीवरी रुक जाए। मैंने तो आपको बताया ना कि एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए, चाइना से आयात निर्यात पूरी तरह बंद कर दिया जाए। मुझे 10 सामान नहीं यूज करना, 5 ही यूज करेंगे, लेकिन स्वस्थ और सुखी परिवार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। मुझे चाइना के सामान की जरूरत नहीं। और ये इच्छा शक्ति हर भारतीय को अपने मन में ले आना पड़ेगा। क्या जीवन भर प्लास्टिक के गिलास में पानी पीते थे, बट्टे में पीते थे? हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, हम मिट्टी के बर्तन में खाए हैं, जिए हैं, बड़े हुए हैं। मिट्टी तो वैसे ही विटामिन का भंडार होता है, सारे विटामिन तो मिट्टी से ही आते हैं, सारे खनिज तत्व तो मिट्टी में ही होते हैं। तो देश को एक बार फिर बलिष्ठ बनाना होगा और उसके लिए स्वदेशी अपनाना होगा। जब स्वदेशी अपनाएंगे तो देश हमारा फिर मजबूत हो जाएगा। आज भारत में रोग जो बढ़ा है ये विदेशी सामानों की देन है। हिंदुस्तान में बीमारी नाम की चीज नहीं थी, गिनी चुनी मामूली बीमारियां थी जो तुरंत ठीक हो जाती थी जड़ी बूटी खा लेने से। आज विदेशी लोगों ने यहाँ पे कंपनी खोल के विटामिन और ये कैप्सूल खिला के हमें बीमार कर दिया। हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रह, कमजोर हो गया भारत को पुनः मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। उससे एक तो स्वास्थ्य सुधार होगा, दूसरा रोजगार होगा, रोजगार बढ़ेगा, देश के नागरिक मजबूत होंगे। ये अपनाना पड़ेगा। जी सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।